हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और बात करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी इन बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर ना हमें एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये साइडवाइज मूवमेंट अगर आप देखोगे तो कल रात से, यानी कि यहाँ पर फ्राइडे नाइट से हमें बीटीसी के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक साइडवाइज का मूवमेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक साइडवाइज में मूव कर रहा है। तो अब इस टाइम पे ये जो साइडवाइज मूवमेंट है, ये साइडवाइज मूवमेंट कब तक रहेगा? तो ये साइडवाइज मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जैसे कि सैटरडे एंड संडे यहाँ पर बाकी मार्केट्स भी बंद रहते हैं। बट बाकी मार्केट्स बंद रहते ही डजंट मीन कि यहाँ पर जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा इसके लिए इम्पैक्ट पड़े। तो इसके लिए क्या है ना कि अब इस टाइम पे जैसे ही बीटीसी मूव कर रहा है, जो कि अब इस टाइम पे 26,026 के आसपास, तो यहाँ से अगर आप देखो तो प्राइस 26,057 इसी पर्टिकुलर जोन से पूरा 24 आवर्स में प्राइस ने जो मूवमेंट ली है, मूवमेंट हुआ है प्राइस के अंदर सिर्फ 0.44%, यानी कि 0.44% से कम हमें मूवमेंट देखने को मिला, जो कि है 0.40% के आसपास। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुआ है एग्जैक्टली अब इस टाइम पे ये जो साइडवेज मूवमेंट है, ये साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पर प्राइस तो किसी ना किसी डायरेक्शन के ऊपर ही लेगा ना। ये एग्जैक्टली प्राइस अगर नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन कर सकता है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ले सकता है। तो ये जो अब इस टाइम पे साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट का जो भी यहाँ पर मूवमेंट होगा वो मूवमेंट आप नीचे ही ले सकते हो। ठीक है, तो नीचे की तरफ ही आप इसका कंसिडरेशन ले सकते हो कि एग्जैक्टली प्राइस जो है यहाँ पर 25,088 एंड लेटर प्राइस हमें 25,602 के आसपास देखने को मिले। बट अभी इस टाइम पे फॉर नाउ जो साइडवाइज मूवमेंट चल रहा है, ये साइडवाइज मूवमेंट हमें कब तक देखने को मिलेगा? तो हो सकता है कि आज जैसे संडे है तो संडे के दिन यहाँ पर देखने को ना मिले, मंडे आपको जो है यहाँ पर ये जो साइडवाइज मूवमेंट है, इस मूवमेंट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर आप जो भी अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आप जरूर से अपने एंड से देख सकते हो। ठीक है, द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे देखो तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो पहले इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा था तब प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें अगेन इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पर है 25,961 इसी पर्टिकुलर जोन से फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि प्राइस कुछ इस तरीके से रिजेक्शन लेने के बाद इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करे और यहाँ पर रीटेस्ट होने के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर वॉल्यूम नहीं होगा दैट मीन्स कि कैसे करके यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, और वॉल्यूम अगर होता तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते थे कि प्राइस के अंदर हो सकता है कि कुछ मूवमेंट हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एंड एक्जैक्टली अब इस टाइम पे लो वॉल्यूम के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। तो इसके लिए जब भी यहाँ पर ऐसे मार्केट होता है ना, तब यहाँ पर लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी भी ऐसा यहाँ पर एक टर्न ले सकता है मार्केट, जिस टर्न में आपका पूरा स्टॉप लॉस भी लेके जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा केयरफुली आपको जरूर से ट्रेड करनी है। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें ट्विटर के अंदर ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर कल भी हमने तो इंपॉर्टेंट ट्वीट्स जो है आपको यहाँ पर डिटेल्स में देखने को मिल जाता है, जो कि हमने कल यहाँ पर एक ट्वीट डाला है पेप के ऊपर, क्योंकि पेप को लेकर बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि एग्जैक्टली पेप के ऊपर बताओ कि एग्जैक्टली पेप के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। एंड आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पेप कॉइन होल्डिंग में है। तो उन लोगों के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि एग्जैक्टली अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट में होल्ड करके रखा हुआ है तो अब इस टाइम पे आप जो है यहाँ पर पार्ट्स में डीसीए करके जब आपका ब्रेक इवन में आ जाए, जहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट आता है, तो वहाँ पर आने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस को एक ऐसे जगह पे रख देना जहाँ पर अगर आपका लॉस भी हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेप के टीम में से ही यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट का कॉइन्स को बेचा गया है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे पेप तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली उन्होंने नहीं किया है, उनके कुछ कोर टीम मेंबर्स ने यहाँ पर ये कांड कर दिया है। तो बाकी यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि ये एक यहाँ पर जो है ट्रिक है, जो कि यहाँ पर पब्लिक को बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली टीम मेंबर ने कर दिया, हमें यहाँ पर इसके बारे में नहीं बताता। तो बाकी जो भी है मैं आप सबको यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा केयरफुल रहो, और बाकी अगर आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हो उन ट्रेड्स के अंदर भी यहाँ पर देखो कि एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर कॉइन के अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, होल्डिंग में कितने यहाँ पर कॉइन्स अब इस टाइम पे है। इन चीज़ों को अगर आप देखोगे तो फिर आप यहाँ से इजीली एक अच्छा सा आइडिया भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर पेप का ये जो पूरा डिटेल्स है, इन डिटेल्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्विटर का, वहाँ से जाकर आप जरूर उसको रीड आउट भी कर सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन्स है
उनके बारे में। तो यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है ना, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप पेप को देख लो तो पेप काइंड ऑफ एक साइडवेज में मूव कर रहा है, और यहाँ पर जितने भी बाकी ऑल्ट्स है सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो बीएनबी अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे, बीएनबी के प्राइस 215 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से 219.09 यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के लिए हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे बीएनबी के लिए नेक्स्ट जो जोन है जहाँ पर बीएनबी सपोर्ट लेगा वो है इसी पर्टिकुलर जोन पे, जो कि है 220 टू $214.30 के आसपास। ठीक है, तो 214 यानी कि $214 इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर फिर से बीएनबी आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यू कैन मार्क दिस जोन, जो कि है 214.24 इसी जोन पे अगर प्राइस फिर से आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस अपना सपोर्ट लेगा। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें जो है बीएनबी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितने भी बाकी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस, तो बीटीसी डोमिनेंस अभी इस टाइम पे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर बीटीसी डोमिनेंस नीचे आ रहा है, बीटीसी साइडवेज में रह रहा है, दैट मीन्स कि आपको ऑल्ट्स के अंदर मूवमेंट देखनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे ऑल्ट्स के अंदर क्या होता है वो हम जरूर से यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप बीटीसी डोमिनेंस को देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है 1831 के आसपास। एंड डोमिनेंस के लिए ना यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक सपोर्ट रहेगा जो कि है 1823 के आसपास। ठीक है, तो 1823 इसी पर्टिकुलर जोन को आपको देखना है कि अगर 1823 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर जो है यहाँ पर बीटीसी डोम के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस समवेयर अराउंड 1822 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1815 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे जैसे नीचे आ रहा है, डोमिनेंस यहाँ से ऐसे नीचे आता है ना, और उसके साथ ही में अगर बीटीसी साइडवेज में रहता है, दैट मीन्स कि हमें ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।